हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं सर प्रवीण जौहरी। मैं एक बार फिर आपके सामने एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और आपका नया टॉपिक है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पहला अकाउंट रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट, और उसमें मैंने आपको बताया था सारे कैश ट्रांजेक्शन उसमें लिखे जाते हैं। जितना भी कैश आता है रिसिप्ट में, जितना भी कैश जाता है पेमेंट में दिखाया जाता है और वो कैश समरी होती है। इसके बाद सेकंड अकाउंट्स आपका आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट्स होता है। यह प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बनाया जाता है। चूंकि हम इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बना रहे हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है ऐसे इंस्टीट्यूट जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं करते। इसलिए ये जो नॉमिनल अकाउंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हम आपके सामने बना रहे हैं, यह नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन इससे प्रॉफिट की जगह जो प्रॉफिट फाइंड करेंगे उसको प्रॉफिट न कहते हुए सरप्लस नाम देंगे। यहाँ जो हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे उसको हम किस नाम से लिखेंगे? सरप्लस। अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो सरप्लस, और अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसको हम डेफिसिट के नाम से लिखेंगे। सरप्लस प्रॉफिट ये हमारी प्रॉफिट है, और अगर डेफिसिट हो रहा है मतलब ये हमारा लॉस है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स में उन्हीं रूल्स रेगुलेशन को ध्यान रखा जाता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय हम रखते थे। आप लोगों ने पिछली 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा है। उसी के आगे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल रेवेन्यूज इनकम एंड रेवेन्यूज एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। क्लियर? रेवेन्यूज इनकम एंड रेवेन्यूज एक्सपेंसेस इसमें लिखे जाते हैं। कैपिटलाइज इनकम एंड कैपिटलाइज एक्सपेंसेस इसमें नहीं लिखे जाते। जैसे सेल ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट्स, या किसी प्रकार के फंड्स में अगर कोई पैसा हमने ट्रांसफर किया है या कोई हमको पर्टिकुलर फंड्स पर्पज से पैसा मिला है तो उसको हम इसमें नहीं लिख सकते। कुछ स्पेसिफिक चीजें हम इसमें नहीं लिखेंगे, जैसे कोई एसेट सेल की हो, एसेट परचेज की हो, कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, इन्वेस्टमेंट सेल किया हो, किसी भी प्रकार के फंड में पैसा लगाया हो, या कोई फंड के रूप में हमको पैसा मिला हो, कोई हमको स्पेसिफिक डोनेशंस मिला हो, तो वो हम इसमें नहीं लिखेंगे। बाकी सब नॉर्मल इनकम एक्सपेंसेस जो होते हैं वो लिखेंगे। साथ ही साथ इसमें कैश नॉन कैश दोनों टाइप के आइटम लिखे जाएंगे, कैश भी नॉन कैश भी। साथ ही साथ हम इसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड इन चारों एडजस्टमेंट का भी ध्यान करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि करेंट ईयर के सारे एक्सपेंसेस हम एक्सपेंडिचर साइड दिखाएंगे और करंट ईयर की सारी इनकम हम इनकम साइड दिखाएंगे, चाहे वो कैश में हुई हो या ना हुई हो। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय हम वो इनकम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे जो करंट ईयर से रिलेटेड है। मैं आपको 2 न्यूमेरिकल्स करके बता रहा हूँ, उससे आपको और क्लियर होगा कि हम कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। मैं आपके सामने न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा एक क्वेश्चंस, उसको आप रीड करें, देन आफ्टर आप सॉल्व देखें। आपने क्वेश्चंस को रीड कर लिया होगा, आपने क्वेश्चंस को देखा होगा, उसमें कौन कौन से आइटम्स दिए, किस तरीके की इनकम एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अब हम उनको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम कैसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, तो आपको इस बोर्ड पे एक फॉर्मेट देखना होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 31 दिसंबर। जो भी क्वेश्चन में डेट दी रहेगी उस डेट को हम ऊपर इंडिकेट करेंगे। जिस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ऊपर 31 मार्च और 31 दिसंबर लिखते हैं, यहाँ भी हम एंड ऑफ द डेट को ये बनाएंगे। क्योंकि ये हमारा एंड ऑफ द डेट को बन रहा है तो एंड ऑफ द डेट आपके अकाउंट्स की जो भी हो, जैसे 31 मार्च है तो 31 मार्च, 31 दिसंबर है तो 31 दिसंबर। नॉर्मली हम 31 मार्च को ही अकाउंट क्लोज करते हैं, तो 31 मार्च हमने यहाँ पर लिखा। और एक्सपेंडिचर साइड एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट,
ठीक है, ये एक्सपेंडिचर साइड है, ये इनकम साइड है। एक्सपेंडिचर साइड सारे एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे, इनकम साइड सारी इनकम लिखी जाएगी। हम क्वेश्चन का एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सी इनकम यहाँ पे शो होनी चाहिए और कौन सी इनकम यहाँ शो नहीं होना चाहिए। आप जब क्वेश्चन रीड करना शुरू करेंगे तो आपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देखा होगा, सबसे पहले उसमें सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन इनकम साइड दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपको 1650 दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, चूंकि सब्सक्रिप्शन में अगर कोई आउटस्टैंडिंग होता तो वो इसमें ऐड कर देते, अगर कोई एडवांस रिसीव इसमें इंक्लूड है तो लेस कर देंगे। अगर सब्सक्रिप्शन इसमें ऐड किया, देन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 570 रुपीज दिया हुआ है। 570 रुपीज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में एक खास बात आपको थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन को रीड करें तो उस पर लिखा हुआ है इंस्टीट्यूशन ने, ऑर्गेनाइजेशन ने 4% डिवेंचर्स परचेज किए हैं। 4% डिवेंचर 1500 रुपीज ईच। डिवेंचर 10, एक है 1500 रुपए का, तो 10 हो गए 15,000 के, और 4% तो 15,000 का 4% होता है 600। ये हमने इंटरेस्ट देखा, इंटरेस्ट होता है 600, जबकि क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 570। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अभी एक्रूट के नाम से 30 रुपीज आपको ऐड करना पड़ेंगे, जब जाके आपका इंटरेस्ट 600 रुपीज इंडिकेट होगा। क्लियर? इस बात का ध्यान धरें, अगर कोई एक्रूट और अर्न अमाउंट है तो उसको भी ऐड करना होगा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आपको इनकम फ्रॉम लेक्चर दिया हुआ है, उसको भी यहाँ शो करेंगे। इनकम फ्रॉम लेक्चर, इनकम फ्रॉम लेक्चर्स में आपको 3480 दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, उसमें आप देखें रेंट पेड दिया हुआ है 3150, रेंट पेड टू रेंट एक्सपेंसेस है 315। अंदर इसलिए लिखा, उसमें क्वेश्चंस में आप नीचे आउटस्टैंडिंग रेंट भी दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है यहाँ पर 120 रुपीज। इसको इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 435 रुपीज, ये हमारा रेंट है। इसके बाद आप देखेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस है आपके 150, और एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट में आपके पास है 310। प्रिंटिंग स्टेशनरी, क्वेश्चन को रीड करते जाएंगे आप लोग, क्वेश्चंस को पहले अपने पास नोट डाउन कर लें, उसके बाद इसको क्वेश्चंस को वीडियो को देखें तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जा रहा है पता रहेगा। आप लोग उसको क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करें। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस 190, इसमें हम नीचे आउटस्टैंडिंग 144 दिया हुआ है, तो 190 में इसमें भी हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो ऐड करेंगे 144, एंड टोटल हो जाएगा ये 334, इसका टोटल हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, मैंने पहले भी कहा 4%, 10 इन्वेस्टमेंट डिबेंचर्स 1500 रुपीज ईच, वो इन्वेस्टमेंट है, उसको यहाँ नोट डाउन नहीं करना है, वो इन्वेस्टमेंट है, बट उसका इंटरेस्ट आपकी इनकम अलग से है, तो इंटरेस्ट हमने नोट डाउन किया है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने 570 में उसका 30 रुपीज जो एक्स्ट्रा निकल रहा था
वो हमने 600 माइनस 570 30 रुपीज को हमने यहाँ ऐड कर दिया, ये 600 हो गया। और अब इसके टोटल में से अब हम इनकम तरफ के टोटल में से एक्सपेंस तरफ का टोटल अगर माइनस करेंगे तो आपको इसका सरप्लस मिल जाएगा, जो आपका सरप्लस इधर आएगा। अगर आपको इनकम का टोटल ज्यादा है और एक्सपेंस का टोटल कम है, मतलब इनकम अगर एक्सेस है तो एक्सेस इनकम को हम कहेंगे सरप्लस, और आपका सरप्लस जो निकलेगा वो 4499 आएगा। कैसे निकलेगा? इसके टोटल में से ये सब लेस करेंगे, इसको हम यहाँ से टोटल लगाएंगे, इसका टोटल जो आएगा वो यहाँ लिखेंगे 8530 6612 30। अब देखिए हमने इसका टोटल लगाया, सबसे पहले इसका टोटल लगाया 5730, इसके टोटल पहले लगाया, इसमें से इन 1 2 3 4 आइटम्स इसके टोटल्स को इसके टोटल में से लेस किया तो सरप्लस बचा 4499, इसके टोटल में से इनको लेस किया तो ये बचा, दोनों तरफ का इक्वल हो गया 5730 और ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। हमने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसको आपने केयरफुली रीड किया होगा, उसके बाद सॉल्व देखा होगा, कौन से आइटम हमने इनकम में शो किए, कौन से आइटम हमने एक्सपेंस में शो किए और कैसे सरप्लस फाइंड किया। अब हम फिर से एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर वो नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपने क्वेश्चंस को केयरफुली रीड किया होगा, उस क्वेश्चंस में अगर आपने देखा हो तो रिसीव पेमेंट अकाउंट बना हुआ दिया है। रिसीव पेमेंट अकाउंट जो हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा था, रिसीव पेमेंट अकाउंट आपके सामने बना हुआ है। देखिए उसमें रिसीव तरफ सारी कैश रिसीव लिखी है और पेमेंट तरफ सारे कैश पेमेंट लिखे हैं और क्लोजिंग कैश बैलेंस भी निकला हुआ उसमें दिख रहा है रिसीव पेमेंट अकाउंट में। और बाहर आउटसाइड कुछ एडजस्टमेंट भी आपको उस क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, कुछ एडजस्टमेंट, हम उसको एडजस्टमेंट को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीट करेंगे। अब इस रिसीव पेमेंट अकाउंट में से हमको वही रिसीप्ट को इनकम में शो करना है जो रेवेन्यूज इनकम है, और उसी पेमेंट को हमको एक्सपेंडिचर में लेना है जो रेवेन्यूज एक्सपेंडिचर है। हम एक एक पॉइंट को रीड करेंगे और साथ में हमको एडजस्टमेंट को भी ध्यान देना होगा। नीचे जो आउटसाइड एडजस्टमेंट दिए हैं उन एडजस्टमेंट में अगर किसी प्रकार के कोई हमारे पॉइंट से रिलेटेड आइटम्स हैं तो उसको उसके साथ हम मैनेज करेंगे। हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे उसमें आपको कैश बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग कैश बैलेंस 2500, वो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं किया जाता। कैश बैलेंस हमारी एसेट्स है, एसेट्स इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखी जाती। उसके बाद आप देखेंगे उसको एनुअल सब्सक्रिप्शन मिला है 3200 का, सब्सक्रिप्शन इनकम है, इनकम को यहाँ शो करेंगे सब्सक्रिप्शन 3200 प्लस एडजस्टमेंट में आप देखिए, अगर आपने क्वेश्चंस को रीड किया हो तो एडजस्टमेंट में आपको सब्सक्रिप्शन ड्यू बता रहा है, तो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का ड्यू है, ड्यू हम इसमें ऐड कर देंगे। कितना ड्यू है? 750, टोटल हो जाएगा 3950 हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया। एनुअल सब्सक्रिप्शन हमने इसमें बाहर जो एडजस्टमेंट दिया था उसको भी नोट डाउन कर लिया है। अब इसके बाद आप देख रहे होंगे लाइव मेंबरशिप फीस दी हुई है। लाइव मेंबरशिप फीस के बारे में क्लियर रखें। कुछ लोग कैपिटलाइज मानते हैं, कैपिटलाइज मानेंगे तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, और कैपिटलाइज अगर नहीं मान रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे। हम उसको नहीं मान रहे हैं, नॉन कैपिटलाइज मान रहे हैं, रेवेन्यू मान रहे हैं, इसलिए लाइव मेंबरशिप फीस को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। लाइव मेंबरशिप फीस 600 रुपीज दी हुई है। इसके बाद आप देखेंगे एंट्रेंस फीस आपको 500 रुपीज उसमें दिए। क्वेश्चन को आप रीड करें तो उसमें एंट्रेंस फीस दी हुई है, एंट्रेंस फीस भी यही आएगी। एंट्रेंस फीस आपको क्वेश्चन में 500 रुपीज दी हुई है, वो भी हमारी इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है। हम यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं लिखते, पर उससे रिलेटेड अगर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा हो तो वो यहाँ पर
ऑब्वियसली शो किया जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, इनकम है, शो कर देंगे। इसके बाद आप देखेंगे उसमें सन्ड्री रिसिप्ट भी दी हुई है। सन्ड्री रिसिप्ट मतलब अन्य प्राप्तियां, और कुछ उसको इनकम जनरेट हुई होगी तो वे सब सन्ड्री रिसिप्ट्स भी यहाँ इनकम में हम शो करेंगे। इसी तरीके से जितनी भी हमारे एक्सपेंसेस है वो हम एक्सपेंडिचर साइड देखेंगे। अब अगर आप रिसिप्ट तरफ अपन ने देखा, ये रिसिप्ट तरफ से आइटम हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए। अब हम पेमेंट साइड देखेंगे। पेमेंट साइड सबसे पहला आइटम आपको देखिए जनरल एक्सपेंस दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस में 1000 रुपीज दिया हुआ है और जनरल एक्सपेंस में 50 रुपीज एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग भी है। आउटस्टैंडिंग को ऐड किया जाता है 1050 रुपीज। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होगा। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। करंट ईयर कोई एक्रूड है, अर्न है, वो भी ऐड करेंगे। परंतु अगर एडवांस रिसीव है, प्रीपेड है तो माइनस करेंगे। एडवांस रिसीव्ड और प्रीपेड लेस करेंगे। क्लियर? जनरल एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग हमने 50 रुपीज ऐड किया। इसके बाद आप देखेंगे पेमेंट साइड तो आपको सैलरी दिख रही होगी। सैलरीज आपको 1800 रुपीज दी हुई है। 1800 इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आपको फर्नीचर दिया हुआ है। पेमेंट साइड मतलब उसने फर्नीचर परचेस किया, फर्नीचर एसेट है, यहाँ नहीं आएगा। फर्नीचर एसेट्स हैं, यहाँ पर हम नोट नहीं करेंगे। इसके बाद रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस। रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस के नाम से उनको 1150 रुपीज का एक्सपेंस हुआ है। 1150 रुपीज में इंश्योरेंस जो है प्रीपेड दिखा रहा है 200 रुपीज। देखिए एडजस्टमेंट में प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपीज। क्या करेंगे उसको हम लेस करेंगे तो यहाँ पर 950 रुपीज आपका रेट्स एंड इंश्योरेंस हो जाएगा 950 रुपीज। क्लियर? इसके बाद हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर हमने देखा रेंट रेट इंश्योरेंस के नाम से 1150 था। इस 1150 में हमको एक एडजस्टमेंट में दिया हुआ था कि इंश्योरेंस प्रीपेड है तो प्रीपेड को लेस कर दिया और 950 बाहर कर दिया। इसके बाद अगर आप लोग देखें तो नेक्स्ट पॉइंट पेमेंट साइड आपको एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट 250 आपका दिया है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इससे रिलेटेड भी। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कैश बैलेंस दिया हुआ है। क्लोजिंग कैश बैलेंस रिसीव पेमेंट अकाउंट बनाते समय फाइंड होता है, वो रिसीव पेमेंट अकाउंट है, हम इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं। कैश बैलेंस यहाँ नहीं शो करेंगे, ओपनिंग भी नहीं, क्लोजिंग भी नहीं। कैश बैलेंस से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप क्लियरली मेरी बात पर समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। इतना ध्यान रखें, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही बनाया जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इसके बाद एक एडजस्टमेंट आपको और दिया हुआ है। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तब भी करते हैं डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस है पर रेवेन्यू एक्सपेंस है। इसको रिसीव पेमेंट अकाउंट में शो नहीं किया जाएगा पर इनकम एक्सपेंडिचर में शो किया जाएगा क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5%। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर देखिए कितने का है आपके पास। अगर आप देखेंगे तो आपको पेमेंट साइड फर्नीचर 1200 का दिया है तो 1200 का 5% हमको यहाँ पर लिखना है 60 रुपीज। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5%। और इसके अलावा कोई आइटम इसमें नहीं बचा है। अब पिछले क्वेश्चन में जैसा हमने किया था, हम सबसे पहले इनकम साइड का टोटल लगाएंगे और इसमें से एक्सपेंस साइड के टोटल को लेस करेंगे और हमारा यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा जिसको हम शो करेंगे किस नाम से, सरप्लस। हमने इनकम साइड का टोटल लगाया, ये सारा इनकम साइड का हम टोटल लगाएंगे। इनकम साइड के सारे टोटल लगाने के बाद इसके टोटल में से
ये सारे एक्सपेंसेस को हमको लेस करना है। ये सारे टोटल, इसके टोटल लगाया 5500, इस टोटल में से इसको लेस किया तो हमारा बैलेंस बचा सरप्लस 1390। इतना हमको प्रॉफिट हुआ है, 1390 हमारा सरप्लस है। इसको हम सरप्लस के नाम से शो करेंगे 1390। और इस तरीके से ये हमने न्यूमेरिकल कंप्लीट किया। आपको ये न्यूमेरिकल दिखेगा प्रॉपरली, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपको चूंकि इसका न्यूमेरिकल्स भी हैं और आपने स्क्रीन पे आपने क्वेश्चंस भी देखा और उसका सॉल्व भी देख लिया है। आप अपनी कॉपी में इसको नोट करके रख सकते हैं और इनको देखकर आगे के क्वेश्चंस अपनी बुक जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें से करने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू। पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए।